सुबह का मौसम था। हल्की हल्की धूप पार्क की हरी घास पर बिखरी हुई थी। पेड़ों की टहनियों पर बैठी चिड़ियाओं अपने गीत गा रही थीं। हवा में ठंडक भी थी और ताजगी भी। पर मनोज के लिए यह सुबह किसी बोझ से कम नहीं थी। मनोज एक साधारण इंसान था। 9 से 5 की नौकरी करता था। वही रोज का भाग दौड़ भरा जीवन, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, बीच बीच में जिम्मेदारियों की पहाड़ी और थकान का समंदर। पर आज उसके चेहरे पर रोज वाली थकान से कहीं ज्यादा उदासी थी। वजह थी सुबह सुबह अपनी पत्नी से हुआ झगड़ा। बात छोटी सी थी, पर ऐसे ही छोटे छोटे झगड़े अक्सर बड़े बन जाते हैं। कभी बिजली के बिल पर बहस, कभी बच्चों की पढ़ाई पर, कभी रिश्तेदारों के फोन पर। आज बहस का मुद्दा नाश्ते की देरी था। पर बात का रंग इतना बिगड़ गया कि दोनों की आवाजें घर की दीवारों को हिला गईं। मनोज का गुस्सा भी कम नहीं था। वह बिना कुछ कहे घर से निकल आया। दिल का बोझ हल्का करने के लिए वह सीधा पास वाले पार्क में चला आया। पार्क में बहुत से लोग थे। कोई दौड़ रहा था, कोई योग कर रहा था, तो कोई अपने बच्चों के साथ खेल रहा था। मनोज की नजर पार्क के एक कोने में पड़ी जहां एक पुरानी लकड़ी की बेंच रखी थी। उसे देखते ही मनोज के कदम उसी तरफ बढ़ गए। वह बेंच पर बैठने ही वाला था कि उसने देखा वहां पहले से 2 लोग बैठे थे, एक लड़का और एक लड़की। दोनों अजनबी लग रहे थे। लड़की लगभग 25-26 साल की होगी। साधारण सलवार कुर्ता पहना था, बाल खुले हुए और चेहरा बेहद शांत, पर आंखों में एक अजीब सी गहराई। लड़का शायद 27-28 साल का होगा। जीन्स टी शर्ट में था और उसके चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। मनोज झिझकते हुए बोला, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हां बैठिए, यहां जगह खाली है। मनोज उनके पास जाकर बेंच पर बैठ गया। उसने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर लीं, मानो पूरे शरीर का बोझ एक ही पल में बाहर निकाल देना चाहता हो। वह चुपचाप धीरे धीरे सांस खींच रहा था और छोड़ रहा था। लड़का कुछ देर उसे देखता रहा और फिर बोला, लगता है घर से झगड़ा करके आए हो। मनोज ने धीरे से आंखें खोलीं। उसने लड़के की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान देकर बोला, हां बस चलता ही रहता है। अब वो घर ही क्या जहां अनबन न हो। लड़की ने धीरे से सिर हिलाया और बोली, सही कहा आपने, पर अजीब बात है, घर की वही दीवारें जो हमें सबसे ज्यादा सुकून देती हैं, कभी कभी सबसे भारी लगने लगती हैं। ऐसे में बाहर आकर किसी बेंच पर बैठना, किसी अजनबी हवा से बातें करना बहुत हल्का कर देता है। मनोज थोड़ी देर तक उनकी बातें सुनता रहा। उसे आश्चर्य हुआ कि ये दोनों अजनबी कितनी गहरी बातें कर रहे थे। वह बोला, सच कहूं तो घर में कुर्सी भी है, सोफा भी है, पर यह बेंच न जाने क्यों दिल के ज्यादा करीब लगती है। यहां ना कोई बड़ा है न छोटा, सब बराबर बैठते हैं। कोई आसन नहीं, कोई स्टेटस नहीं, बस इंसान और उसकी सांसें। लड़की मुस्कुराई और बोली, शायद इसलिए कि यहां हम अपनी परतें उतार कर बैठते हैं। घर में हम भूमिका निभाते हैं, पति पत्नी, बेटा बेटी, लेकिन यहां हम सिर्फ इंसान होते हैं। मनोज ने महसूस किया कि इन दोनों से बातें करना अजीब सा सुकून दे रहा है। तभी उसकी जेब में मोबाइल बजा। स्क्रीन पर लिखा था, माई लवली वाइफ। मनोज ने स्क्रीन को देखा, एक पल रुका और फिर कॉल को काट कर जेब में रख लिया। लड़का बोला, पैसे तो फिर से कमाए जा सकते हैं, लेकिन जो खो जाता है वो अक्सर घर का सुकून होता है। मनोज ने उसकी ओर देखा और पूछा, आपने कुछ कहा भाई साहब? लड़के ने गहरी आवाज में कहा, आज के समय में पैसे कमाना मुश्किल नहीं है। हुनर और मेहनत हो तो कोई भी आगे बढ़ सकता है। देखिए ना, कोई वीडियो बनाकर कमाता है, कोई चाय बेचकर देश चला रहा है। मैंने भी शुरू किया था, शून्य से लाखों कमाए, एक साम्राज्य खड़ा कर लिया था, लेकिन एक दिन सब खत्म हो गया। पैसे तो फिर भी आ जाते, पर टूट गया था भरोसा और घर का चैन। लड़की ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें जैसे कह रही हों कि वो सब समझ रही है। मनोज ने गंभीर होकर कहा, मैं समझ रहा हूं, इंसान दुनिया से कोई भी लड़ाई जीत सकता है, पर जब घर टूटने लगे तब वह सबसे पहले वहीं हार जाता है। भीड़ के बीच का अकेलापन सबसे बुरा होता है। लड़की ने धीमे स्वर में कहा, क्या आप अकेले रहते हैं? लड़का मुस्कुराया, नहीं, घर में लोग हैं, पर मैं फिर भी तन्हा हूं। मनोज थोड़ा चौंका, आप अजीब बातें कर रहे हो। इतनी गहरी बातें पहली मुलाकात में कौन करता है? लड़की बोली, अजनबी, क्योंकि अजनबी से बात करके हम बोझ उतार सकते हैं।
बिना इस डर के कि कल वह हमें ताना देगा या उम्र। मनोज अब तक चुपचाप बैठा था। सामने पार्क में खेलते बच्चे हंसी खुशी से दौड़ रहे थे, पर उसके भीतर एक अजीब सा सन्नाटा था। वह सोच ही रहा था कि उसकी जेब में मोबाइल फिर से बजा। वही नाम, माई लवली वाइफ। उसने फोन देखा। थोड़ी देर तक स्क्रीन टकटकी लगाए देखता रहा, फिर गहरी सांस लेकर कॉल को काट दिया। लड़की ने यह देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी उतर आई। वह बोली, आपकी पत्नी का फोन था? मनोज ने सिर हिलाया। हां, पर बात करने का मन नहीं हुआ। कभी कभी इंसान को लगता है कि शब्द सिर्फ चुभते हैं। चुप रहना आसान होता है। लड़के ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी हंसी में दर्द छिपा था। जानते हो, मैंने भी ऐसा ही किया था। एक वक्त था जब मेरी बीवी मुझे रोज फोन करती थी, पूछती थी कहां हो, कब आओगे। मैं सोचता था यह सब बेमतलब है। मैं फोन काट देता, कह देता व्यस्त हूं। धीरे धीरे वो सवाल करना छोड़ दी, और जब उसने सवाल छोड़ा तब मुझे समझ आया असली खामोशी कैसी होती है। लड़की ने गहरी सांस लेकर कहा, रिश्ते में सबसे बड़ा डर यही होता है कि एक दिन सामने वाला पूछना बंद कर दे, क्योंकि सवाल बंद हो जाते हैं तो जवाब अपने आप मर जाते हैं। मनोज कुछ देर तक उन्हें देखता रहा। उसके होंठ बुदबुदाए। मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, शायद मैं ही उसके लायक नहीं हूं। मैं चाहता हूं उसे दुनिया की हर खुशी मिले, पर उसके खामोश चेहरे में अक्सर ऐसे सवाल होते हैं जिनके जवाब मेरे पास नहीं होते। लड़के ने धीरे से कहा, आजकल तो अखबार में यही पढ़ते हैं, धोखा, अफेयर, पैसे के लिए मर्डर। हर हेडलाइन रिश्तों पर शक की परछाई डाल देती है। हम अपनों की आंखों में भी भरोसा ढूंढते ढूंढते डरने लगते हैं। मनोज के गले में कुछ अटक गया। उसने बेंच से थोड़ा पीछे टिककर आसमान की ओर देखा। हां, सच है, बाहर की आवाजें भीतर की खामोशी को तोड़ देती हैं। फिर हर दिन छोटा सा विदा लगता है, जैसे धीरे धीरे सब छूट रहा हो। लड़की अब भी शांत थी। उसकी आंखों में नमी थी, पर होंठों पर हल्की मुस्कान। उसने कहा, आप दोनों शायद थक चुके हो, लेकिन जानते हो मुझे क्यों अच्छा लगता है अजनबियों से बात करना? क्योंकि यहां कोई उम्मीद नहीं होती। अजनबी हमें सुन लेता है बस, हमें बदलने की कोशिश नहीं करता। और उम्मीदें जब कम होती हैं तभी रिश्ता सबसे हल्का लगता है। मनोज मुस्कुराया। तो क्या हम दोस्त नहीं बन सकते? लड़का तुरंत बोला, नहीं, दोस्ती में भी उम्मीदें आ जाती हैं, और जब एक दिन वो उम्मीदें पूरी नहीं होती तो रिश्ता भी टूट जाता है। बेहतर है हम अजनबी ही रहें। अजनबी रहकर हम शायद एक दूसरे के लिए सबसे अच्छे इंसान बने रह सकते हैं। मनोज ने उसकी तरफ देखा। लगता है जैसे मैं अपने आप से बातें कर रहा हूं। लड़की धीरे से बोली, कभी कभी दोपहर की कुछ बातें सालों की पहचान से ज्यादा गहरी होती हैं। मनोज ने महसूस किया कि उसका दिल हल्का भी हो गया है और भारी भी। वह उठने ही वाला था कि लड़की और लड़का खड़े हो गए। लड़के ने कहा, अच्छा, अब हमें चलना चाहिए। मनोज भी खड़ा हो गया। मिलकर अच्छा लगा। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी सबसे गहरी मुलाकातें वही होती हैं जिनमें अगली मुलाकात का कोई वादा नहीं होता। दोनों धीरे धीरे वहां से चले गए। मनोज वहीं बेंच पर कुछ देर और बैठा रहा। उसकी आंखें सामने खेलते बच्चों पर थीं, पर दिमाग अब भी उन अजनबियों की बातों में उलझा था। कुछ देर बाद उसने जेब से सिगरेट का डिब्बा निकाला और एक सिगरेट निकालकर माचिस जलाने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी। पास ही एक बटुआ पड़ा हुआ था। अरे, यह क्या? लगता है अभी अभी उन्हीं में से किसी का गिरा है। मनोज ने बटुआ उठाया। खोलकर देखा तो उसमें कुछ नोट, एक दो कार्ड और एक पहचान पत्र था। कार्ड पर लिखा था, अजय शास्त्री, गांधी सोसाइटी, तिलक नगर। मनोज ने सोचा, यह तो यहीं पास ही का पता है। लगता है अभी अभी जो लड़का और लड़की थे उनमें से लड़के का बटुआ होगा। बेचारा वैसे ही परेशान था, कम से कम उसका बटुआ तो लौटा दूं। उसने बटुआ जेब में रखा और पार्क से निकल गया। रास्ता लंबा नहीं था। कुछ ही देर में वह गांधी सोसाइटी के गेट तक पहुंच गया, पर जैसे ही वहां पहुंचा उसने देखा सोसाइटी के बाहर भीड़ लगी हुई है। दर्जनों लोग जमा थे। कुछ लोग खुसर पुसर कर रहे थे, कुछ बच्चे चुपचाप अपनी मां का आंचल पकड़े खड़े थे। माहौल में बेचैनी थी। मनोज को आश्चर्य हुआ। वह भीड़ के एक किनारे खड़े आदमी से बोला, भाई, क्या हुआ यहां? उस आदमी ने सिर हिलाकर कहा, पता नहीं भाई, मैं भी अभी अभी रुका हूं। शायद कोई हादसा हुआ है।
मनोज भीड़ को चीरते हुए अंदर जाने की कोशिश करने लगा। तभी पीछे सस। कहानी आगे बढ़ती है। मनोज की आंखें अब भी ड्रम वाले दृश्य में अटकी थीं, जैसे वह नीला ड्रम उसकी रगों में ठंडक भर गया हो। पुलिस की गाड़ी जा चुकी थी, भीड़ धीरे धीरे बिखर रही थी, लेकिन मनोज के कान अब भी उन फुसफुसाती आवाजों को सुन रहे थे। बीवी ने मारा, किसी और के साथ भाग गई। उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। दिल धक धक की जगह जोर जोर से धमक रहा था। उसने फिर जेब टटोली, खाली। नहीं, मैं झूठा नहीं हूं। मैंने बटुआ देखा था, उठाया भी था, नाम पढ़ा था, अजय शास्त्री। उसका मन चीखना चाहता था, लेकिन गला सूखा था। वह लोगों से कहना चाहता था, अभी अभी तो मैं उससे मिला था। उसी ने तो मेरे साथ बेंच पर बैठकर बातें की थीं। मैंने उसके दर्द सुने थे, उसकी हंसी सुनी थी, पर उसकी जुबान से आवाज नहीं निकली। भीड़ धीरे धीरे पूरी तरह बिखर गई। सोसाइटी का गेट अब खाली था। बस कुछ बच्चे अपने घरों की खिड़कियों से झांक रहे थे। मनोज अकेला खड़ा रह गया। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और पार्क की तरफ लौटने लगा। हर कदम भारी था। उसका मन बार बार वही सवाल पूछ रहा था, अगर वो आदमी मरा हुआ था तो पार्क में मेरे साथ कौन था? और वो लड़की? पार्क अब लगभग सुनसान हो चुका था। सूरज ढलने लगा था। लालिमा पेड़ों की शाखाओं पर छा रही थी। मनोज उसी बेंच पर जाकर बैठ गया जहां सुबह बैठा था। उसकी आंखें खाली थीं। उसे लगा मानो आसपास की हंसी खुशी, बच्चों की आवाजें सब एक पर्दे के पीछे चली गई हों। उसने धीरे से फुसफुसाया, मैंने सब सच में देखा था, या यह मेरे दिमाग का खेल है? उस पल उसके मन में अजनबी लड़की की कही बातें गूंजने लगीं। अजनबी सबसे अच्छे श्रोता होते हैं, क्योंकि उनसे उम्मीदें नहीं होती। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। क्या वह लड़की भी सचमुच थी, या सिर्फ उसके साथ उस अजनबी के दर्द को और गहराई देने के लिए आई थी? मनोज ने अपना चेहरा दोनों हथेलियों में छुपा लिया। आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर बाद उसने सिगरेट का डिब्बा निकाला, एक सिगरेट जलाई और लंबा कश लिया। धुएं की लहरें आसमान की तरफ उठीं, पर उसे लगा जैसे वे धुएं की लहरें उसी की आत्मा को घेर रही हों। वह सोच रहा था, हम जिन लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं वही सबसे गहरे वार कर जाते हैं। इंसान को डराने के लिए भूत प्रेत की जरूरत नहीं, असली राक्षस तो इंसान ही है। मनोज की आंखों में उसकी पत्नी का चेहरा आया। सुबह का झगड़ा याद आया। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं भी कहीं वही गलती तो नहीं कर रहा जो अजय के घर में हुई? क्या एक दिन मेरी चुप्पी और उसका गुस्सा हमें भी उस अंधेरे में धकेल देगा? उसका दिल कांप गया। उसे अचानक लगा कि वह अब और देर तक इस बेंच पर नहीं बैठ सकता। वह उठकर घर की ओर चल पड़ा, पर हर कदम पर, हर मोड़ पर, हर परछाई में उसे वही नीला ड्रम दिखाई देता। उसी के भीतर ठूंसी हुई लाश, उसी का चेहरा जो अभी सुबह तक उसके साथ बैठकर बातें कर रहा था। मनोज का दिमाग सुन्न हो गया। सड़क पर गाड़ियां जा रही थीं, लोग बातें कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, पर उसे सब धुंधला दिख रहा था। घर पहुंचते ही दरवाजे पर उसकी पत्नी खड़ी थी। चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। कहां चले गए थे? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? उसने गुस्से और चिंता भरे स्वर में पूछा। मनोज ने उसे देखा, पर कुछ बोला नहीं, बस उसकी आंखों में देखने लगा। उसकी पत्नी के चेहरे पर गुस्से के साथ साथ प्यार भी था। मनोज की आंखों से आंसू बह निकले। वह अचानक उसके कंधे से लग गया। पत्नी हतप्रभ रह गई। क्या हुआ? सब ठीक तो है? मनोज ने धीरे से कहा। हां, सब ठीक है, बस तुम हो ना, यही काफी है। उसकी पत्नी ने उसे बाहों में भर लिया, लेकिन मनोज के दिल में कहीं ना कहीं अब भी वह डर गूंज रहा था। भरोसा ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, और अगर वह टूट जाए तो इंसान के भीतर का सबसे बड़ा राक्षस जाग उठता है। उस रात मनोज देर तक छत पर बैठा रहा। आसमान में तारे थे, हवा ठंडी थी, लेकिन उसके भीतर सवालों का तूफान था। वह अजनबी कौन था? क्या उसकी आत्मा थी जो मेरे पास आई, या मेरा अपना मन जो मुझसे बातें कर रहा था? और वह लड़की, क्या वह भी सिर्फ एक छाया थी? उसने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब भी डर था, पर कहीं ना कहीं एक चेतावनी भी। उस रात नींद ने मनोज का साथ नहीं दिया। वह छत पर लेटा था, पर हर बार आंखें बंद करता तो वही नीला ड्रम उसके सामने आ जाता। ड्रम का ढक्कन खुलता और भीतर से वही चेहरा उसे घूरता। चेहरा ठंडा, सूना और बुझा हुआ, फिर भी आंखें ऐसी मानो कुछ कहना चाहती हों।
कभी कभी उसे लगता मानो हवा की सरसराहट में कोई फुसफुसा रहा हो। मैं अजय हूं, मेरी बात सुनो। मनोज पसीने से तरबतर हो उठता। उसने तकिए से चेहरा ढक लिया, लेकिन आवाज और साफ सुनाई देने लगी। रात के 2:30 बज चुके थे। सोसाइटी की बत्तियां बुझ चुकी थीं। हर घर में सन्नाटा पसरा था। मनोज अचानक उठकर बालकनी में आ गया। नीचे अंधेरा पसरा था। सिर्फ स्ट्रीट लाइट की हल्की सी पीली रोशनी दिख रही थी। लेकिन उसी रोशनी में उसने किसी को देखा। वही आदमी, पार्क वाला, ड्रम वाला, सड़क के किनारे खड़ा था। सफेद शर्ट, गले में तौलिया, हाथ में वही पुराना बटुआ, और पास ही वह लड़की। उसके बाल खुले थे, हवा में उड़ रहे थे। चेहरा धुंधला, लेकिन आंखें चमक रही थीं। दोनों खामोश खड़े थे, मानो मनोज का इंतजार कर रहे हों। मनोज की सांसें थम गईं। उसने आंखें मलकर देखा, लेकिन जैसे ही पलकें दोबारा खुलीं, वहां कोई नहीं था, बस खाली सड़क। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा अभी छाती फट जाएगी। वह वापस कमरे में गया। पत्नी गहरी नींद में थी। उसने उसे जगाने की कोशिश की, फिर रुक गया। क्या कहता कि वह एक मरे हुए आदमी और एक अजनबी लड़की को नीचे खड़े देख आया है? कोई यकीन नहीं करता। वह बिस्तर पर लेट गया, पर आंखें अब भी डरी हुई थीं। सुबह का उजाला हुआ तो मनोज की हालत किसी मरे जिए जैसी थी। चेहरा पीला, आंखों के नीचे काले घेरे। पत्नी ने ताज्जुब से देखा। रात को ठीक से सोए नहीं क्या? मनोज ने बस सिर हिला दिया। वह जानता था कि अब उसे अकेले ही इस रहस्य को सुलझाना होगा। वह काम पर जाने के बजाय सीधा उसी पार्क की ओर निकल पड़ा। सुबह सुबह लोग टहल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, पर मनोज की आंखें उसी बेंच को ढूंढ रही थीं। बेंच खाली थी, पर जैसे ही वह वहां बैठा, उसे लगा मानो दोनों उसके आसपास मौजूद हों। उसने धीरे से कहा, अगर तुम सच में हो तो सामने आओ, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। हवा का एक तेज झोंका चला, पेड़ों की शाखाएं हिलीं, और फिर उसके कान में वही आवाज पड़ी, मैं अजय हूं। मेरी बीवी ने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे मारा और किसी और के साथ चली गई। मेरे बच्चे अब किसके पास हैं? मनोज का दिल दहल गया। आवाज साफ थी, बिल्कुल पास से, लेकिन आसपास कोई नहीं था। तभी बेंच के दूसरी तरफ उसे वो लड़की दिखाई दी, काले सूट में, आंखों में गहराई। उसने मनोज को घूरकर कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, पर अगर सच जानना चाहते हो तो अपनी आंखों से देखना होगा। मनोज हकलाते हुए बोला, तुम कौन हो? लड़की मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान अजीब थी। मैं वही हूं जो हर बार सच्चाई के साथ खड़ी होती है, भले ही लोग मुझे माने या ना माने। उसने हाथ बढ़ाया और मनोज की तरफ इशारा किया। चलो, तुम्हें वह जगह दिखाती हूं जहां सब शुरू हुआ। मनोज डर और जिज्ञासा के बीच जकड़ा हुआ था, लेकिन उसके पैर अपने आप उठने लगे। वह लड़की आगे आगे चल रही थी, मनोज पीछे पीछे, और हर कदम के साथ उसे लग रहा था कि वह अब सामान्य जिंदगी से दूर एक ऐसे रास्ते पर बढ़ रहा है जहां से लौटना मुश्किल होगा। मनोज के पैर जैसे बंध गए हों, फिर भी वह उसके पीछे पीछे चल रहा था। सुबह की धूप पार्क के पेड़ों से छनकर नीचे गिर रही थी, लेकिन उसके भीतर अंधेरा बढ़ता जा रहा था। लड़की बिना पीछे देखे धीरे धीरे चल रही थी। उसके कदमों में अजीब सी थिरकन थी, जैसे वह रास्ता उसे पहले से पता हो। मनोज ने कांपती आवाज में पूछा, हम कहां जा रहे हैं? लड़की ने धीमे स्वर में जवाब दिया, उस घर जहां अजय का सब कुछ खत्म हुआ। मनोज का दिल जोर से धड़क उठा। अजय का नाम सुनते ही उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। क्या सचमुच वह उसे अजय का घर दिखाने ले जा रही है? कुछ ही देर में वे पार्क से निकलकर बगल वाली गली में मुड़ गए। यह गली सुनसान थी। ज्यादातर घर पुराने और बंद पड़े नजर आ रहे थे। कहीं टूटे दरवाजे, कहीं टूटी खिड़कियां। गली के एक छोर पर एक बड़ा सा मकान खड़ा था। उसके ऊंचे गेट पर जंग लगी थी। लड़की वहीं रुक गई। उसने गेट की ओर इशारा किया और बोली, यही है वो घर। मनोज ने उस घर को देखा। उसकी दीवारें खाई से ढकी थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं, और दरवाजे के ऊपर अब भी नाम की एक तख्ती टंगी थी, अजय शास्त्री। मनोज का दिल कांप गया। वह बुदबुदाया, तो यह सच है? लड़की ने उसकी तरफ देखा। सच कभी छुपता नहीं मनोज, बस देखने वाली आंखें चाहिए। उसने गेट पर हाथ रखा।
अजीब बात यह थी कि जंग लगे गेट ने जरा भी आवाज नहीं की और अपने आप खुल गया। मनोज ने डरते हुए कदम अंदर रखा। घर के आंगन में जाले लटके थे, जमीन पर सूखे पत्ते बिखरे थे, चारों ओर सन्नाटा पसरा था। लड़की धीरे धीरे अंदर बढ़ी। मनोज उसके पीछे पीछे चल रहा था। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और आंगन में रखी टूटी हुई कुर्सी अपने आप हिलने लगी। मनोज का दिल दहल गया। उसने पीछे मुड़कर देखना चाहा, लेकिन लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ ठंडा था, बर्फ जैसा। मनोज कांप उठा। लड़की ने गंभीर स्वर में कहा, डरना मत, यहां डरने का वक्त नहीं है, समझने का वक्त है। वह उसे घर के भीतर ले गई। अंदर की दीवारों पर दाग थे, मानो किसी ने गुस्से में चीजें फेंकी हों। फर्श पर अब भी टूटी हुई कांच की बोतलें बिखरी थीं। रसोई का दरवाजा आधा टूटा था। मनोज की नजर दीवार पर पड़ी। वहां लाल रंग से कुछ लिखा था, झूठ, धोखा, गुनाह। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने धीरे से पूछा, यह किसने लिखा होगा? लड़की ने गहरी नजरों से उसे देखा और बोली, जिसका विश्वास टूटा था उसी ने। मनोज का दिमाग सुन्न हो गया। हर चीज उसकी आंखों के सामने साफ होती जा रही थी। अजय सचमुच मारा गया था। यह घर उसकी चीखों और दर्द का गवाह था। अचानक ऊपर से किसी के पैरों की आहट आई। मनोज ने चौंक कर ऊपर देखा। सीढ़ियों पर एक साया खड़ा था, वही आदमी, अजय। उसका चेहरा वैसा ही था जैसा ड्रम में देखा था, पीला, बुझा हुआ, लेकिन आंखों में गुस्सा और दर्द। उसने नीचे झुककर मनोज को घूरा और भारी आवाज में कहा, तुम मेरी बात सुनोगे या मेरे जैसे मरोगे? मनोज के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी सांसें रुक गईं। वह कुछ बोलना चाहता था, लेकिन आवाज गले में अटक गई। लड़की ने उसकी बांह पकड़कर कहा, अब भागने का नहीं, सच्चाई जानने का वक्त है।